गौरी के जीवन में जो कहर का तूफान उठाएगा, कसम गंगा मैया की, गौरी की गोली खाकर वो मौत की गोद में सो जाएगा। दुश्मनों को ताली बजा बजा कर दूंगी मौत की गाली। माँ काली की कसम खाकर कहती है ये काली। शरीफों का ज़माने में अजीबत हाल वो देखा के शराफत छोड़ दी मैंने, शराफत छोड़ दी मैंने, शराफत छोड़ दी मैंने। मुहब्बत करने वालों का
क्या बात है ठाकुर साहब, आपको हमारी अदा और हमारा मुजरा नहीं पसंद आया? हमें आपकी अदा और आपका मुजरा पसंद आया, मगर तुमने अपना सर हमारे पैरों पर नहीं रखा। यह बात हमें पसंद नहीं आई। ठाकुर साहब, आप भगवान जितने तो बड़े हो नहीं, फिर मैं अपना सर आपके कदमों में कैसे रख सकती? जोराबाई, हम ठाकुर हैं ठाकुर। हमारी सवारी जहां से निकलती है, हवाएं हमारे दामन से टकराने से घबराती हैं, सूरज हमें देखकर छुप जाता है और पहाड़ हमारा रास्ता छोड़ देते हैं। जानती हो क्यों? अपने ही मुंह से अपने बड़प्पन होने का ढिंडोरा पीटने वाला ठाकुर भूपेंद्र सिंह, अपनी क्यों का जवाब आप खुद ही दे दीजिए। क्योंकि हम ठाकुरों की रगों में बहने वाला खून, उस खून में कोई मिलावट नहीं है। हमारा खून छोटे लोगों के खून से एकदम दूर है। हम ऐरो गैरों में गिने नहीं जाते, क्योंकि हम ठाकुर हैं ठाकुर, इसलिए हम बड़े हैं जोराबाई। ठाकुर साहब, इतने बड़े होने का गुरूर अपने सर से निकाल दीजिए। तुम कहना क्या चाहती हो? अगर छोटे लोग ना होते तो कांटों ने आपके पैरों को छलनी कर दिया होता, क्योंकि ये जूते छोटे लोग बनाते हैं। आपके बदन पे कपड़ा ना होता, क्योंकि ये कपड़े भी छोटे लोग ही बनाते हैं। छोटे लोग ही आपका दिल बहलाते हैं। जैसे कि हम नाच गाकर आपका दिल बहलाते हैं। जोराबाई, तू गंदी नाली है, गंदी नाली। हम समुंदर हैं, तेरा वजूद मिटाकर रख देंगे। ठाकुर, तू समंदर है, समंदर होकर भी तू इस गंदी नाल में मुंह धोने आता है? जोराबाई! ठाकुर, जब भी आता है कलेजा चीर कर रख देता है। मैंने एक छोटा सा कांटा क्या चुबा दिया तो बिलबिला उठा। जोराबाई, तू अपनी मौत को दावत दे रही है। और आने वाला कल एक नए वक्त को जन्म दे रहा है ठाकुर साहब, जिसमें ऊंच नीच भेदभाव सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठाकुर साहब, आने वाली नस्ल सब कुछ भूलकर एक दूसरे से प्यार करेगी। जिस खून से आप नफरत करते हैं ना, वही खून आपकी रगों में भी बहेगा। ऐसा होगा ठाकुर, और ऐसा होना शुरू हो गया है। तुम्हारा छोटा भाई एक किसान की लड़की से प्यार करने लगा है, और वो बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं। कौन है वो लड़की? उसका नाम है चंपा। चंपा? जोराबाई, चंपा को तो मैं बाद में देख लूंगा। पहले ऊंची आवाज में बात करने का मैं तुझे इनाम तो दे दूं। ठाकुर भूपेंद्र सिंह से ऊंची आवाज में बात करने का अंजाम यही होता है। चंपा, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तू ठाकुर के छोटे भाई करण से ब्याह रचाना चाहती है? अगर ठाकुर को पता चल गया ना तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। तू नहीं जानती बेटा, हम लोग बहुत छोटे हैं और वो लोग बहुत ताकतवर हैं। इन ताकत वालों की आदत है माँ। इन्होंने धरती के टुकड़े किए, देश के टुकड़े किए, मगर ये दिलों के टुकड़े नहीं कर सकते। मैं और करण एक दूसरे से प्यार करते हैं और करते रहेंगे। ये क्या सुना मैं? चंपा और करण? नहीं,
अगर ये बात सच निकली कि करण और चंपा दोनों आपस में प्यार करते हैं, तो चंपा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठाकुर साहब, खुद को गुस्से की आग में जलाकर क्या फायदा? अगर ये बात सच निकली तो चंपा को बोरी में भरकर तालाब में फेंकवा देंगे। चंपा तो मर जाएगी, मगर ठाकुर के भाई करण को क्या सजा मिलेगी? हाँ, उसे कौन सजा दे सकता है? वो तो ठाकुर का भाई है, और ठाकुर लोग सजा देते हैं, सजा झेलते नहीं। मेरा भाई भी तो ठाकुर था। आज से 5 साल पहले उसे एक गरीब लड़की से प्यार करने के बदले उसे भी मौत की सजा मिली थी। उसने भी चंपा जैसी लड़की से शादी की थी और शहर भाग गया। लेकिन हम सब ने मिलकर उसे शहर जाकर खोज निकाला और उसे गांव के चौपाल पर लाकर उसे जिंदा जला दिया। चंपा, मैं किसी भी सजा से नहीं डरता। मुझे मरना मंजूर है, पर तुमसे जुदा होना मंजूर नहीं। ऐसे प्यार से क्या फायदा जिसमें मिलन से पहले मौत मिले? क्या बात है चंपा, तुम्हें डर लग रहा है? प्यार किया तो डरना क्या, और डर कर बिना मौत मरना क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ तक ठाकुर के जालिम हाथ पहुँच ना पाए। तो ठीक है, मैं कल ही रुपयों का इंतजाम करता हूँ। रुपयों का ख्याल छोड़ दो, हम तो मेहनत मजदूरी करके जी लेंगे। मैं तो कहती हूँ चलो अभी भाग चलें। नहीं चंपा, हमारे पास रुपयों का होना बहुत जरूरी है। मैं कल ही भैया से जाकर 1 लाख रुपया मांगता हूँ। क्या कह रहे हो करण? तुम्हें 1 लाख रुपए की जरूरत है? आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी तुम्हें? बड़े भैया, मैं शहर जाकर ठेकेदारी का काम शुरू करना चाहता हूँ। अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। लाख रुपए चाहिए, शहर जाएगा, ठेकेदारी करेगा। जानते हो करण, ये तुम्हारी किस बात पर हंस रहे हैं? आप और आपके दोस्तों को इतना मजा और नशा शराब पीने में नहीं आता, जितना मजा और नशा जलते हुए घरों, बहते हुए आंसुओं और तड़पती हुई लाशों को देखकर आता है। नहीं करण, ये लोग तुम्हारे सफेद झूठ पर हंस रहे हैं। कैसा झूठ? देखो करण, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी और चंपा की तड़पती हुई लाशों को देखकर कहे लगाऊं। बड़े भैया, इसका मतलब आप लोगों को मेरे चंपा के प्यार के बारे में पता लग गया? ये राज राज ही रहेगा करण, उस बच्चे की तरह जो पैदा होने से पहले माँ के पेट में मर जाता है। अगर तुम चंपा के साथ भागने का और प्यार करने का ख्याल छोड़ दो तो जवानी का खून अगर इतना ही जोश मार रहा है तो खाओ पियो, चंपा को भूल जाओ। मेरी चंपा कोई मिट्टी का प्याला नहीं जिसमें एक बार पानी पीने के बाद उसे फेंक कर तोड़ दिया जाता है। चंपा भी एक जीती जागती लड़की है, तुम्हारी बहन की तरह, तुम्हारी बेटी की तरह और हमारी मां की तरह। नालायक, गुस्ताख कमीने, एक मामूली सी चंपा की बराबरी हमारे घर की बहू बेटियों और मां के साथ करता है। याद रख करण, अगर तू चंपा को नहीं भूलेगा तो ये गांव वाले एक दिन तुझे और चंपा को भूल जाएंगे, समझा? आप मुझे मौत की धमकी दे रहे हैं? एकदम सही समझे तुम। तो आप भी मेरी बात सुन लीजिए कि मैं और चंपा जीते जी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। ठाकुर, तुम्हारा भाई चंपा के साथ भाग जाएगा, तुम देखते रह जाओगे, और फिर तुम्हारे इंसाफ का क्या होगा? फिर करण को सजा कौन देगा? मैं देखूंगा नहीं, दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि ठाकुर का इंसाफ क्या होता है। जरा ठाकुर की ठकुराई से भागने की कोशिश तो करे।
करण, मेरे लाख मना करने के बाद भी तू नहीं माना। प्यार बहुत जिद्दी होता बड़े भैया। वो किसी की बात नहीं मानता, बल्कि अपनी बात मनवाता है। वो किसी से भी नहीं डरता। डरेगा करण। तुम दोनों की मौत के बाद हर प्यार करने वाला डरेगा, और अगर प्यार करेगा तो अपने बराबर की लोगों से करेगा। न जमीन पर रहने वाला आसमान की तरफ हाथ बढ़ाएगा, न आसमान पर रहने वाला जमीन वालों की तरफ। धरती और आसमान का मिलन तुम लोग क्या रोकोगे? ये मिलन तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन भगवान ने दुनिया बनाई थी। तो गर्दन उठाकर चारों तरफ देख लो। चंपा, ताज्जुब की बात है। आखिर तुझमें ऐसी क्या बात है जो करण जैसे ऊंची जात के लड़के ने तुझे पसंद किया? पसंद करने के लिए किसी में कुछ होने की जरूरत नहीं होती। जिस पर दिल आ जाए, दिल वाले उसके लिए अपनी जान तक लगा देते हैं। और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में अपनी जान देने का फैसला कर चुके हैं, जिसे ना तो खुदा की खुदाई रोक सकती है और ना आपकी ठकुराई रोक सकती है। हम तुम दोनों को जुदा कर देंगे करण। जिंदा जला देंगे तुम दोनों को, और तुम्हारी राख को हवा में इस तरह बिखेरेंगे ताकि बिखरने के बाद भी तुम्हारी राख एक दूसरे से मिल ना सके। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ठाकुर साहब, इन दोनों को छोड़ दो। इन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये दोनों बहुत मासूम हैं। ठाकुर साहब, इन पर इतना जुल्म न करो। ले जाओ उस बुढ़िया को, वरना ये भी बेमौत मारी जाएगी। जला दो दोनों को, जला दो। छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो मेरी बच्ची। ठाकुर, तूने मुझसे मेरी बेटी छीनी है। एक दिन तेरी बेटी तुझसे सारी खुशियां छीन लेगी। ये माँ की बद्दुआ है। दरोगा साहब, ठाकुर ने अपने भाई करण और मेरी बेटी चंपा को जिंदा जला दिया। मैं सब जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई भी आदमी ठाकुर के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होगा। ठाकुर के खिलाफ गवाही मैं दूंगी, बस आप ठाकुर को कानून से सजा दिलवाइए। अरे कानून भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम इतने शक्तिशाली हैं कि भगवान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मुबारक हो, मुबारक हो। आप बहुत नसीब वाले हैं। आपके घर में भगवान ने एक साथ दो दो लड़कियों को जन्म दिया है। एक गोरी है और दूसरी काली है। नहीं, ठाकुर की हवेली में काली बेटी ने जन्म लिया। काला रंग हमेशा मेरे लिए मनहूस साबित हुआ है। नहीं, सुनो, उस काली को ले जाओ, दूर पहाड़ों में पत्थरों से कुचलकर मार डालो। जाओ। जी ठाकुर साहब। अरे खुशियां मनाओ, ठाकुर की हवेली में गोरी बेटी ने जन्म लिया। हिचड़ा न जाओ, शराब पियो। अरे नींबू निचोड़ो, नारंगी निचोड़ो, सैया रे मुझे कस के झिंझोड़ो। अरे नस नस तोड़ा रे ना, हाय 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 रिया।
ये ठाकुर का तुम छल्ला किसको लिए जा रहा है? हाँ 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 दैया, रे ठाकुर के तुम छल्ले, ये गोदी में क्या है तेरे पल्ले? कुछ नहीं, बाजार से सामान लेके आ रहा हूँ। ये तो बच्चा है क्या? बाजार से बच्चा खरीद के लाया है रे? सच तो ये है, ये ठाकुर की बेटी काली है। इसे मैं जान से मारने जा रहा हूँ, और इससे पहले मैं तुझे जान से मार देना चाहता हूँ, ताकि हमेशा ये राज ही रहेगा। पुलिस! हाय दैया, दे, मैं तो बड़ी सख्त जान हूँ, इन पहाड़ों में रह रह के सख्त हो गई हूँ, ऐसे नहीं मरूंगी। तूने मुझे जीने का सहारा दे दिया मेरे लाल, डूबती हुई कश्ती को किनारा दे दिया, लेकिन अगर तू जिंदा रहा ना, मैं तो डूब जाऊंगी। इसलिए तेरा मरना एकदम परफेक्ट है। ले मुझे। मत रो मेरे बच्चे, अरे तेरी माँ नहीं, मैं तो हूं ना। हे भगवान, माँ काली, अगर तू सुन सकते तो मेरी फरियाद सुन। ये तूने क्या किया? गोरे ठाकुर की बेटी को अपना काला रंग दे दिया। माँ काली, अगर तूने अपने काले रंग को इस बच्ची को दिया है तो शक्ति भी दे, जिसे देखकर ठाकुर दंग रह जाए। माँ, मुझे ठाकुर से बदला लेना है, क्योंकि उस वक्त मैं मर्द था और ठाकुर ने मुझे मर्द से हिजड़ा बना दिया। मेरा कसूर सिर्फ इतना था माँ, कि मैंने उसकी बगिया से एक फूल तोड़ा था और उस कमीने ने मुझे धूल का फूल बना दिया। माँ, ठाकुर जुल्म करता है, मैं इस ठाकुर की बेटी को जुल्म का जवाब देना सिखाऊंगी। इस मोम की गुड़िया को बरसों कूट कूट कर पत्थर बनाऊंगी माँ, पत्थर, ताकि चोट लगने पर ये कभी चीखे नहीं, तड़पे नहीं, कह कहे लगाए माँ, कह कहे। और जब तक ठाकुर मरे नहीं, इसे नींद कभी ना आए। अम्मा मार, ताकि बदन का सारा दर्द मिट जाए। तूफान भी अगर मुझसे टकराए तो चक्कर खा के गिर जाए। आजा मेरी बेटी, गोरी बेटी, आजा, आजा बेटे, आजा। गोरी बेटी, शहर से आने के बाद पहली बार तुम्हें साबित करना होगा कि तुम भी अपने बाप भूपेंद्र सिंह की तरह एक पत्थर दिल हो। मेरा जुल्म देख के पत्थरों को भी पसीना आ जाएगा पिताजी। कहिए, करना क्या है? बेटी, हमारे पहाड़ों के मजदूरों ने बगावत कर दी है, उनका सर कुचलना है। आप देखना पिताजी, उनका सर मेरे पैरों के तले होगा और मेरा ये हंटर
उनकी पीठ पर जमकर बरसेगा। काली काली, गांव में बहुत जुल्म हो रहा है। क्या बात है चच्चा, जिसने तुम्हें चिल्लाने पर मजबूर कर दिया? कौन है वो सुअर का बच्चा? बच्चा नहीं, सुअर की बच्ची है। ठाकुर की बेटी गोरी गांव में शहर से पढ़ लिख करके आई है और गरीबों पर हंटर बरसाती है। अब होगी गोरी की काली से टक्कर, और काली की ठोकर खा खा कर गोरी को आएंगे चक्कर। कमीनों, तुम लोगों की ये हिम्मत कि ठाकुर की खदानों में पत्थर तोड़ने से इनकार कर दो? मरो, मेरे हंटर से मरो। कौन है तू? मैं काली हूँ, बच्चों के लिए काली हूँ और जालिमों के लिए मौत की गाली हूँ। पर तू कौन है रे, जो इन कमजोर लोगों पर जुल्म कर रही है? हाँ, जवाब दे मेरी बात का। मैं गोरी हूँ, जुल्म और चीखों के बिना अधूरी हूँ। नफरत है मुझे जंग में हारने से, खुशी मिलती है मुझे लोगों को मारने से। मरे हुओं को मारने वाली, अब अगर तूने इन लोगों को मारा तो बना दूंगी तुझे आसमान से टूटा हुआ सितारा। मैं तारा नहीं, अंगारा हूँ। अरे चली जा काली, कोयले से बनी हुई तस्वीर, वरना बिगाड़ दूंगी तेरी तकदीर। हाँ, मैं बिगड़ी हुई तकदीर हूँ, जो कमान से निकलकर निशाने की तलाश में भटक रहा है। वो तीर हूँ, तुझे तोड़कर तीर से तिनका बना दूंगी। अपाहिज बनाकर चौराहे पर भीख मांगने के लिए बिठा दूंगी। अब तुम मांगेगी काली से रहम की भीख और मैं कहूंगी सीख, काली से टक्कर लेना सीख।
काली। क्या बात है, आज हमारी गोरी बेटी बहुत गुस्से में लग रही है। पिताजी, मैं उन मजदूरों को बगावत की सजा दे रही थी कि इतने में ना जाने कहां से उनकी हमदर्द एक काली सी लड़की आ गई। काली लड़की? हाँ पिताजी, मगर ताज्जुब की बात है कि मेरी और उसकी शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती है। फिर क्या हुआ? मैंने उसकी जम की पिटाई की। अगर वो भाग नहीं जाती ना तो मैं उसे मार डालती। ठीक है बेटी, मैं देख लूंगा उसे। तुम जाओ, जाकर आराम कर लो। काली लड़की, गोरी की हमशक्ल। अरे हाँ, बचपन में जिस काली लड़की को मारने के लिए मैंने आदमी को भेजा था वो भी तो नहीं लौटा। अगर काली जिंदा है, उस काली नाम की आग को बुझाना पड़ेगा। ले चलो लड़की को उठा के। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को। नहीं। तू भी जाएगी और तेरी बेटी भी जाएगी। हट। आएंगे, मेरे चारों चमचे लड़की को लेकर आएंगे और मेरी गोद में फेंक देंगे। मजा आ गया। दुनिया अपने हिसाब से चल रही है। सभी लोग अपने जीने का मकसद साथ लेकर जी रहे हैं, मगर मेरे जीने का मकसद क्या है? लड़कियां तो फूलों से खेलती हैं और मैं पहाड़ों के पत्थरों से ठोकरें खा रही हूँ। लड़कियां जवान होकर दुल्हन बनती है और मैं जवान होकर जल्लाद बन गई हूँ। लड़कियां तो मोम की तरह होती है और मैं पत्थर हूँ। मैं पत्थर क्यों बना दी गई? आखिर मेरे जीने का मकसद क्या है? क्या है मेरे जीने का मकसद? बेटी, तेरा जीने का सिर्फ एक ही मकसद है बेटी, ठाकुरों के जुल्मों को खत्म करना। उनकी लगाई हुई आग, जिस आग में गरीब मजलूम जल रहे हैं, उसी आग में उन जालिमों को जलाकर भस्म करना। बेटी, तेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और कुछ नहीं। ये कैसा मकसद है जिसने मेरे बचपन से खिलौने छीन लिए? जिस उम्र में मुझे पढ़ना लिखना चाहिए था, उस उम्र में मुझे लड़ना मारना सीखना पड़ा। वो जवानी जिसे फूलों से सजाकर टोली में बिठाकर तू रुखसत करती, वो जवानी गोला बारूद से खेल रही है और अपने दुश्मनों को दिए हुए जख्मों को अपने बदन पर झेल रही है। बेटी, अगर सबकी तकदीर एक जैसी होती तो हर हाथों में मुकद्दर की सिर्फ एक ही लकीर होती। बेटी, सिर्फ एक ही लकीर। मगर ईश्वर जिसने हमें फूल दिया, उसने हमें कांटे भी बांटे हैं। किसी के गालों पर गुलाब दिए तो किसी के गालों पर सिर्फ चाटे हैं, चाटे चाटे चाटे। मुझे चाटे नहीं, प्यार चाहिए अम्मा, प्यार। बदन को जलाती हुई धूप, पैरों को फाड़ते हुए छालों से मैं तंग आ गई हूँ अम्मा। मुझे छांव चाहिए, प्यार की छांव, जहाँ हाथ पांव में मेहंदी लगे, मेरी डोली उठे, मेरी सेज सजे। अगर मुझे पता होता बेटी कि तेरी जवानी की ज्वाला मेरी प्रतिज्ञा को जला डालेगी, मैं तुझे पालूंगा, अपने सीने में लगी हुई आग को बुझाने के लिए पालूंगा, और तू अपने सीने में शादी के सपने पालेगी, तो मैं कभी तुझे फूल से पत्थर नहीं बनाता बेटी। मैं तुझे कभी फूल से पत्थर नहीं बनाता, कभी बदले की आग में नहीं जलाता बेटी, कभी नहीं। बदले की आग? हाँ, बदले की आग। बेटी, मैंने अपनी पत्नी के बालों में फूल लगाने के लिए ठाकुर की बगिया से एक फूल तोड़ा था और उसने मेरी मर्दांगी को तोड़ डाला और मुझे हिजड़ा बना दिया बेटी। और तेरी माँ इसी गम में रो रो कर मर गई बेटी, मर गई। और मैंने बदला लेने के लिए
तुझसे तेरे सपने छीन लिए। जा बेटी जा, मुझे छोड़कर चली जा, किसी नौजवान के हाथ पकड़कर। तू खुश रह बेटी, तू खुश रह, जा। नहीं अम्मा, मैं तेरा बदला लूंगी। ठाकुर नाम के नाग को कुचल कर रख दूंगी। अरे यारों, मुझे लगता है कि ठाकुर वो सपेरा बन गया है जो बीन बजाकर नागिनों को भस्म करना भूल जाता है। आज मैंने उससे कहा कि चलो जंगल में चलकर किसी जंगली हिरनी का शिकार करते हैं, तो वो कहने लगा कि मेरी तो बंदूक का घोड़ा ही जाम हो गया। अरे जिसका न चले हथौड़ा और न चले बंदूक का घोड़ा, उसे क्या कहते हैं यार? उसे खोटा सिक्का कहते हैं, और हवा में चलाया हुआ मुक्का कहते हैं, या तो फिर छक्का कहते हैं। चने चोर चाचा हो, इन पहाड़ों में क्या कर रहे हो? अरे बेटी, हम तो यूं ही जंगल के अंदर जंगली मोरनी का शिकार, मेरा मतलब है जंगली जानवर का शिकार करने आए हैं हम लोग। तुम लोग जंगली जानवर का शिकार करने आए हो और मैं काली का। तुम लोग बता सकते हो काली कहाँ मिलेगी? काली तो हर वक्त अपना ठिकाना बदलती रहती है। और रात को काली काले अंधेरे में छिप जाती है, और दिन में उसे छिपने के लिए इन पहाड़ों की चट्टानों की आड़ मिल जाती है। मैं हर उस आड़ को उखाड़ डालूंगी जिसके पीछे काली छुपी होगी। और क्या हुआ उल्लू, मंदिर से क्या खबर लाया है? सरदार, तुम मंदिर नहीं जा सकती क्योंकि वहां पुलिस का जबरदस्त पहरा है। पहरा? काली मंदिर जरूर जाएगी, चाहे उसके सर पे कफन बंधा हो या मौत का सहरा, या मुझे बदलना पड़े अपना चेहरा।
में ऐसा डाला कदरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। जब से है देखा तुझको हो गए गुलाम तेरे, जब से है देखा तुझको हो गए गुलाम तेरे, अपना बना ले गोरी आएंगे काम तेरे, अपना ये जीवन सारा लिख देंगे नाम तेरे, अपना ये जीवन सारा लिख देंगे नाम तेरे। उड़ता ये जाली वाला उस पर मोतियन की माला, कुड़ते ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। जय भवानी दरोगा, देवी के दर्शन में भवानी को पकड़ने आया है। भवानी, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, कहीं ऐसा ना हो इसी मंदिर में तेरी बलि चढ़ जाए। भवानी मंदिर दर्शन के लिए आई है, बलि चढ़ने नहीं, ना ही कानून को मिलने आई है। दरोगा चल, आज तू हमारे साथ मंदिर में दर्शन कर ले, तेरे पाप धुल जाएंगे। चल।
ना जाने कहां छुप गई है साली। अरे बाहर निकल। अगर तू मिल गई ना, पत्थरों को पीस कर रख दूंगी। काली! 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 न जाने कहां छुप गई है साली। याद रखना, जिस दिन तू मुझे मिल गई ना, सारा पानी निकाल कर रख दूंगी। मुझे गौरी आवाज दे रही है। दुश्मनों की आवाज सुनकर मेरा खून खौलने लगता है। मैं उनकी लाशें गिरा देती हूँ। मगर ये कैसा जादू है कि गौरी की आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी अपनी है। नहीं, मैं गौरी को नहीं मारूंगी। मैं उसे नहीं मारूंगी। काली! कहां छुप गई है साली? लगता है मेरी आवाज सुनकर डर गई है तू। काली! कहां गई थी बेटी? काली की तलाश में। अगर मिल जाती ना तो जिंदा जलाकर दिल की जलन मिटा डालती। क्या बात है। हमारी बेटी बिल्कुल हम पर गई है। हमें भी लोगों को जिंदा जलाने का शौक है, और हमारी बेटी को भी। मगर पिताजी, मेरा और काली का रंग अलग अलग है, फिर शक्लें क्यों एक जैसी है? वो इत्तेफाक की बात है बेटी। अरे देखा नहीं तुमने, कितने लोग अमिताभ बच्चन, गोविंदा और धर्मेंद्र का डुप्लीकेट बनकर घूम रहे हैं। वैसे काली भी तुम्हारा डुप्लीकेट बनकर घूम रही है। बेटी, अगर काली तुम्हारी बहन होती तो तुम क्या करती? फिर भी मैं उसे मार डालती पिताजी, क्योंकि वो आपकी दुश्मन है। अगर जमीन पर मिलती ना तो जिंदा गाड़ डालती, और पानी में मिलती तो डुबा डुबा कर मारती। सब लोग दिवाली की खुशियां मनाने अपने अपने घर चले गए, और अब वो अपनों के गले लगेंगे, खुशियां बांटेंगे। मगर मैं क्या करूंगी? किसके गले मिलूंगी? किसके साथ अपनी खुशियां बांटूंगी? शायद ये शराब ही मेरे गम को कम कर पाए। जिसे देखकर तू मौत खरीद सके, वो रुपया बनकर आई है। काली, बाहर निकल। काली, तूने दहशत को आग लगाई है। देख, गौरी तेरे लिए मौत बनकर आई है। अरे ओ मेरी शक्ल चुराने वाली चोरनी, मेरे लिए मौत की मोरनी मत बन।
बता तेरा गांव कहाँ है, घर कहाँ है, ताकि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरे अपनों को तेरी मौत का मुखड़ा दिखा सकूं। अगर वो ना पहचाने तो मैं तेरी चिता जला सकूं। मेरा नाम तुझे पता है और मैं रामगढ़ गांव की रहने वाली हूँ। किसी से भी मेरा पता पूछ लेना, सब जानते हैं उस हवेली को जहाँ ठाकुर भूपेंद्र सिंह और उसकी बेटी रहते हैं। अगर तू ठाकुर की बेटी है तो मैं भी मौत के मुंह से निकली हुई सीटी हूँ। उस दिन तो तू बच गई, मगर आज मेरा राज होगा। तेरी लाश देखकर मेरे पिता को मुझ पर बड़ा नाज होगा। अरे यह है कौन? इसे हुआ क्या? ये तो इसकी सांसें तो अटक रही है। अरे इसके दिल की धड़कन तो डूब रही है। भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा बच गई। कौन है तू? मैं इंस्पेक्टर शंकर हूँ। इंस्पेक्टर हो और लड़कियों की तरह लिपस्टिक लगाकर घूमते हो? सच बात तो यह है कि ये लाली तुम्हारे होठों की है। पहले तो मैंने तुम्हारे दिल की मालिश की, लेकिन बात नहीं बनी, तो मजबूरन मैंने अपने होठ तुम्हारे होठ पे रख दिए और अपने सांसों के जरिए तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश की। लेकिन शुक्र है कि तुम जिंदा हो। देखिए, अब शर्माना छोड़िए और ये बताइए कि आप कौन हैं और किसकी बेटी हैं? मैं ठाकुर भूपेंद्र सिंह की बेटी हूँ। अरे बाप रे, आप तो बहुत बड़े बाप की बेटी हैं। इंसान दौलत से बड़ा नहीं होता है, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। और इस वक्त मेरी नजरों में तुम सबसे बड़े इंसान हो, क्योंकि तुमने मेरी बेहोशी का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया, बल्कि मुझे एक नई जिंदगी दे दी है। वो सब तो ठीक है, मगर पहले मुझे मेरी पूरी बात क्लियर करने दो। कौन सी बात? देखो, मुझे पहली बार किसी मर्द ने छुआ है और वो तुम हो। इसलिए मैं शादी करूंगी तो वो सिर्फ तुमसे, क्योंकि मुझे तुमसे और तुम्हारी शराफत से प्यार हो गया है। मरवाएंगे आप? ठाकुर साहब ने सुन लिया तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे और उनके बीच बाप बेटी का रिश्ता है। ठाकुर साहब अपनी आन पर अपने रिश्तों को भी कुर्बान कर देते हैं। ऐसा तुम किस बुनियाद पे कह रहे हो? बताता हूं। तुम्हारे बाप का छोटा भाई करण, यानी कि तुम्हारा चाचा, गांव की गरीब लड़की चंपा से बहुत प्यार करता था, मगर ठाकुर साहब ने दोनों को जिंदा जलाकर मार डाला। और तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो, ऐसे जालिम बाप की बेटी होकर? क्या बात करती है बेटी? गोरी उस ठाकुर की बेटी है? वो तेरी हमशक्ल है? हाँ अम्मा, गोरी का मुझसे जरूर कोई ना कोई रिश्ता है। तूने मुझसे कहीं झूठ तो नहीं बोला ना? तुझे काली माँ की कसम अम्मा, तू कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही है ना? बेटी, आज मैं तुझे सच सच बताऊंगी। मैं खुद गर्ज हूं, झूठी हूं, मक्कार हूं। दरअसल बेटी, तू ठाकुर की बेटी है, उसी ठाकुर की। मैंने तुझसे झूठ बोला था कि तू मेरी बेटी है,
मैं और ठाकुर की बेटी, और यहाँ तेरे पास। अम्मा ये कैसे हुआ? बेटी, दरअसल बात यह है कि उस ठाकुर को काले रंग से नफरत थी, और बेटी जब तू पैदा हुई ना तो तुझे मरवाने के लिए उसने अपने आदमी को भेजा, और मैंने उस आदमी से तुझे बचा लिया बेटी। मेरा बाप इतना जालिम था, उसे काले रंग से नफरत थी। मैं और गौरी बहने। काली का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका रंग काला था, मगर आप पिताजी, आपको काले रंग से इतनी नफरत थी कि आपने काली को मरवाना चाहा। आप ये भूल रहे हैं पिताजी कि माँ काली का रंग भी काला है, और माँ काली ने काली को बचा लिया था। आज वही काली आपकी मौत बनकर घूम रही है। और हम भी तो उसकी मौत बनकर घूम रहे हैं। जिस दिन हमें वो मिल गई, काली को हम राख कर देंगे, क्योंकि ठाकुरों को अपनी आन बान और शान बचाने के लिए अगर अपनी औलाद को भी कुर्बान करना पड़े तो कोई गम नहीं बेटी, कोई गम नहीं। ठाकुरों की जात को आप जैसे लोगों ने बदनाम किया है पिताजी, वरना आज भी ऐसे ठाकुर हैं जिनकी लोग भगवान की तरह पूजा करते हैं। तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है गौरी। तो फिर इरादा क्या है? हर बगावत के पीछे गरीब और छोटे लोगों का हाथ होता है। मेरे भाई को भी एक छोटी लड़की ने बगावत करने पर उकसाया था, और मैंने उन दोनों को जिंदा जला डाला था। कहीं तुम कोई इल्जाम लगाने से पहले अंजाम जरूर सोच लेना ठाकुर साहब। जरूर कहीं न कहीं आग लगी है, तभी तो धुआं उठ रहा है। लड़की होकर के बीड़ी पीती हो? हाँ, सीने में लगे आग को बीड़ी से बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओह, मुझे गिरफ्तार करने आया हो दरोगा? तुम्हारा नाम तो पुलिस की लिस्ट में है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। सबूत मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं सबूत को जुल्म करने के बाद बीड़ी के धुएं की तरह उड़ा देती हूँ। कब तक ऐसा करती रहोगी? मेरी मानो तो बंदूक को फेंक कर किसी का हाथ थाम लो। अरे कौन थामेगा मुझ जैसी जन्म जली काली कलूटी का हाथ? मैं थामूंगा तुम्हारा हाथ। मैंने जुर्म को खत्म करने की कसम खाई है। शायद इसी तरह एक मुजरिम जुर्म करने से बच जाए। और मैंने भी ये कसम खाई है कि अपने दुश्मनों को खत्म करके ही रहूंगी, और ये कसम मैं पूरी करके दिखाऊंगी। कसम भवानी के आओ, आज काली जिंदा नहीं बचेगी। अरे हम उसको तलाश कर कर के थक गए, मगर वो मिलेगी कहां पे? आज काली जरूर मिलेंगे, इन्हीं पहाड़ियों में मिलेंगे। वो देख काली। क्यों हरनाम सिंह, काली को तलाश कर रहे हो? आज काली तुम लोगों का नाम और निशान मिटा देगी। काली, आज तू हमारे दांव पेच में फंस जाएगी। मैं डोर से बंधी पतंग नहीं, जो पेच डालते ही कट जाएगी। तेरे दांव पेच धरे के धरे रह जाएंगे जब मैं पहाड़ों में तुझे खींच खींच कर मारूंगी। चीखेगी, चिल्लाएगी, पर तेरे जीवन की डोर एक ही झटके में कट जाएगी।
चाहते थे और तुमने उन्हें भगा दिया। अरे काली, भाग कर जाएगा कहां? मगर जरा सोचो काली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे सपने का क्या होता? सपना? कौन सा सपना? अरे काली, हर लड़की का एक सपना होता है, शादी का, प्यार का, छोटे मोटे बच्चों को अपने गोद में खिलाने का, है कि नहीं? बोलो काली, क्या यह सपना तुमने कभी नहीं देखा? हाँ, देखे हैं। तो आओ काली, बदला भूलकर प्यार करो, अपने सपने को साकार करने की शुरुआत करो। तू देगा निशानियां, तेरी 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 मेहरबानियां। अल्लाह तू देगा निशानियां, तेरी 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 मेहरबानियां। तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, ओ सोने। चुम्मा तू देगा निशानियां, तेरी 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 मेहरबानियां। तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, ओ सोने हानियां। छल्ला तू देगा निशानियां, तेरी 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 मेहरबानियां। ओए तेरी 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 मेहरबानियां। हर पल यादें तेरी दिल तड़पाए, ओ हर पल यादें तेरी दिल तड़पाए रे। तूने कैसा जादू किया निंदिया ना आए रे, ओ दिल भर जानिया, तेरी 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 मेहरबानियां। हम सजाएंगे, याद रहे कहानियाँ, तेरी 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 मेहरबानियाँ। तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, ओ सोने हानियाँ। तू देगा निशानियां, तेरी 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 मेहरबानियां। तेरी 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 मेहरबानियाँ।
आज के बाद काली अपना बदला भूलकर सिर्फ मुझे याद करेगी। यार, अपने दोनों साथी तो मारे गए, जिंदगी का क्या भरोसा, लेकिन अब करना क्या है? अरे करना क्या है यार, किसी हसीना का शिकार कर लेते हैं और काली के हाथों मर जाते हैं। सुनिए। कहिए। नाम क्या है तुम्हारा? अनारकली। पता क्या है तुम्हारा? फूलों की गली। अरे ये तो बड़ी मन चली है। अरे हम भी तो दिल जले हैं, मन चले हैं। चलो मेरी जान, आजा। आजा मेरी जान। लड़की को छोड़। अरे ये तो काली है। हाँ, मैं काली हूँ, काली। अरे काली नहीं, मुझे माफ कर दो काली। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। छोड़ के चले जाएंगे। हम गाँव छोड़ के चले जाएंगे। सरदार, आपने पहली बार दुश्मनों की लाश गिराई है। तो क्या इनाम चाहिए? इनाम नहीं, इस खुशी में जश्न मनाना चाहिए। होगा, जश्न होगा। मान लो मेरा कहा, ओ जाने मन बदल जाओ, प्यार के रंग में तुम भी अब रंग जाओ। फिर न होगी तुम्हें ये जवानी नसीब, वक्त है अब भी तुम संभल जाओ। आई जवानी तुझ पे गोरी तेरी अदामत वाली, आई जवानी तुझ पे गोरी तेरी अदामत वाली। किसे डसेगी बनके नागन, किसे तू प्यार करेगी, किसे तू यार करेगी, किसे तू प्यार करेगी, किसे तू यार करेगी। मैं हूँ अपने दिल की रानी, चाहे जिसे मैं प्यार करूं। सारा शहर है मेरा दीवाना, नहीं कोई परवाह करूं। बनता है अगर तू भी दीवाना, तो लाइन लगा के देख ले। अरे बनता है अगर तू भी दीवाना, तो लाइन लगा के देख ले, और राज समझ में आ जाएगा, आगे क्या मैं बात करूं। मैं तो हूँ एक हुस्न का शोला, मेरी बात निराली। मैं तो हूँ एक हुस्न का शोला, मेरी बात निराली। मेरी तरफ जो नजर उठाए, कौन है वो माहौल, कौन है यार बनेगा, कौन है प्यार करेगा, कौन है यार बनेगा, कौन है प्यार करेगा।
सबका नूर होता है। हम नहीं मानते, मोहतरमा जरा मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, हम नहीं मानते कि इतना असर है सागर में, कुछ असर तेरे गालों का जरूर होता है, क्योंकि तेरे गालों की गुलाबी है पता किसके लिए, तेरी ये चाल शराबी है पता किसके लिए, चाँद सा चेहरा है और झील सी गहरी आंखें, उस पे ये पतली कमर है पता किसके लिए, रंग और रूप है मैं का छलकता प्याला, खोल तू अपनी जवानी का अब ताला। जाने मन बात तेरी लागे मुझे ख्याली, जाने मन बात तेरी लागे मुझे ख्याली, किसे डसेगी बनके नागन तेरी जुल्फे काली, किसे तू प्यार करेगी, किसे तू यार करेगी, किसे तू प्यार करेगी, किसे तू यार करेगी। तेरा काला जाने कितने दिलों पे है डाका डाला, तेरा हर दिन नया और रात नई होती है, तू मेरा और बगल में छुरी होती है। Take my soul.
क्या हुआ बेटी? अम्मा, ये सपने भी कितने अजीब होते हैं ना। मैंने भगवान को शैतान बनते हुए देखा है। बेटी, सपने झूठ की कोख से जन्म लेते हैं। सपने में भगवान शैतान और शैतान भगवान नजर आते हैं। काश मेरा शंकर भगवान ही रहे और सच्चाई के लिए शैतानों से टकराता रहे। सुना है शहर से कोई दरोगा आया है हमारे खिलाफ सबूत तलाश करने के लिए। ठाकुर साहब, हम सबूत को भी मिटा देंगे और सबूत तलाश करने वाले को भी मिटा देंगे। ये शहर से आया हुआ दरोगा तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है, और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो हमें कानून के गुलामों से सख्त नफरत है, और हम जिससे नफरत करते हैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। ठाकुर साहब, एक बार उस इंस्पेक्टर को मिलने दो, उसे ऐसी ठोकर मारूंगा कि सब चकनाचूर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठाकुर, आज जुर्म कानून से टकराएगा और कानून से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा। हट। दरोगा, मुझसे टकराने की जरूरत मत कर, वरना पहाड़ की चोटी से गिरे हुए पत्थर की तरह टूटकर बिखर जाएगा। जिस तरह मुर्दे मरने के बाद उसके चेहरे पे निखार आता है ना, बिल्कुल उसी तरह तेरा चेहरा भी निखर जाएगा। ठाकुर, मैं कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं जो टूटकर बिखर जाऊंगा। मैं कानून की फौलादी जंजीर हूं जो वक्त की आंखों से ओझल उस तस्वीर को ढूंढ रहा है, और तुम्ही ने यही इसी गांव में तुम्हारे भाई करण और उसकी प्रेमिका चंपा को जिंदा जला दिया था। दरोगा, फटी हुई तस्वीर के टुकड़े जोड़ने की कोशिश मत कर, और ना ही गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर, वरना गुजरे हुए वक्त की कब्र में तुझे हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। ठाकुर, जिस तरह पान की पीक देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि पान के अंदर कितना कत्था कितना चूना मिलाया गया है, उसी तरह तेरी ये बातें सुनकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेरी आंखों के सामने तेरे भाई और उसकी प्रेमिका को किस तरह जिंदा जलाया गया था, और उसी आग में तूने भी अपने हाथ चलाए होंगे, सेके होंगे। ठाकुर, है ना? लोमड़ी चली एक शेर को पकड़ने के लिए। दरोगा, कानून ने न जाने कितने शक के पत्थर हम पर फेंके। जाओ, पहले तलाश करो मेरे खिलाफ सबूत, भाग दौड़ करो, और जब सबूत मिल जाए तो फिर मेरे पास आना। अभी तो तुम्हें यहां से है जाना। ठाकुर, सबूत यहीं इसी गांव में या तेरी हवेली में मिलेगा। और हां ठाकुर, इसके लिए मुझे कोई भागदौड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, चला था ठाकुर को पकड़ने। अगर तुम अपने पिता के खिलाफ गवाही दो तो उन्हें सजा मिल सकती है। गौरी, मुझे पिता से ज्यादा अपने देश के कानून से मोहब्बत है। मेरे पिता सिर्फ कानून के नहीं, मेरी बहन काली की भी मुजरिम है। वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।
शंकर, तूने मेरा प्यार देखा है, अब नफरत भी देखना। तूने मेरा दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। काली, तेरा मकसद दिलवाली नहीं बंदूक वाली बनना था, अपनी तबाही का बदला लेना था। अरे तू भूल जा शंकर को, उसे गोरी की बाहों में झूलने दे। नहीं अम्मा, बंदूक वाली को दिल नहीं होता, दिल में प्यार नहीं होता। बंदूकों की दुनिया में जो प्यार करता ना बेटी, उसे खून के आंसू रोने पड़ते हैं। भूल जा शंकर को। सरदार, बाहर ठिकाने से एक चिट्ठी मिली है। चिट्ठी? कौन हो सकता है मुझे चिट्ठी भेजने वाला? पढ़ चिट्ठी। आज तेरा दुश्मन बांके बिहारी भूरी पहाड़ी से गुजरने वाला है, होशियार। अरे काली, भुट्टा खा, खेत का नाम मत पूछ बेटी। जा और जाके बांके बिहारी का भट्टा बैठा दे, भट्टा। काली, काली, बाहर निकल काली, 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 काली। मेरे दोस्त लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला, मैं तुझे मारकर तेरा मुंह करूंगा। और काला, इस जंगल में छुपने वाली, अब मेरे सामने आ। हो गया रे गड़बड़ घोटाला, आया था ना करने मेरा मुंह काला, अब तू नहीं बचने वाला। नहीं, जरूर काली मेरी बेटी है। वो मेरे किसी दुश्मन के हाथ लग गई, जिसने उसे मेरी जान का दुश्मन बना दिया। हाँ। अरे देखती क्या है काली, इस दरोगा को गोली मार दे, गोली। इसने तुझे और तेरे प्यार को धोखा दिया है। नहीं मार सकती ना तो इस हिजड़े को मौका दे। अरे मैं इसका चीथड़े उड़ा के रख दूंगी। हाँ बोल दरोगा, कौन सा नाटक खेल रहा था? एक तरफ प्यार मुझसे और दूसरी तरफ गोरी से। मैं गोरी के साथ सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा हूं, ताकि उसके जरिए सबूत और गवाहों के साथ साथ ठाकुर और उसके साथियों को सजा दिला सकूं और हमेशा हमेशा के लिए जुर्म को खत्म कर सकूं। जबकि काली, मैंने प्यार तुमसे किया है। अगर तू मुझसे प्यार करता है ना, तो तुझे अभी इसी वक्त मुझसे शादी करनी होगी। नहीं काली, जिस तरह से तेरा मकसद है अपने दुश्मनों को खत्म करना, उसी तरह से मेरा फर्ज है ठाकुर को सजा दिलाना। मकसद से बढ़कर फर्ज होता है, कानून का कर्ज होता है काली। कानून का कर्ज चुकाने से पहले तुझे मुझसे ब्याह रचाना होगा, या फिर यहां बंधा हुआ सड़ता रहना पड़ेगा। ना जाने आज क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं शंकर किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे शंकर को तलाश करना होगा। शंकर कहां गया? क्या गोरी शहर की छिछोरी चोरी चोरी मेरे शंकर को कैसे छुड़ा कर ले गई है? हाँ काली, और उसने हमारे साथियों को मार मार के अधमरा कर दिया। कितने अच्छे थे, उन्हें बुरा कर दिया। गोरी, तू मेरा प्यार छीन कर ले गई है। देखना, जिस तरह जलजले से दीवार गिरती है, उसी तरह तुझे गिरा गिरा कर मारूंगी। सरदार, सरदार, सरदार चिट्ठी। हाँ?
इसमें भी पिछले बार की तरह मेरे दुश्मनों की खबर लिखी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ नया हमदर्द कौन पैदा हो गया है? अरे आटे से मैदा कैसे पैदा हो गया बेटी, ये सोचने में वक्त बर्बाद मत कर। जा और दुश्मन की लाश गिराकर शमशान को आबाद कर। टकले, चिट्ठी पढ़। काली, तुम्हारा दूसरा दुश्मन लंबा लाल तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, होशियार। अरे यार, काली के डर से ना जाने हम लोग कब तक इन भीड़ों में भटकते रहेंगे। अरे बस सामने भी तो नहीं आते हैं। सामने आ जाए तो मैं उसे कच्चा खा जाऊं। आओ। अरे तू कच्चा खाएगा और मैं तो उसे भून कर ही खा जाऊं। यार मुझे तो वो पका हुआ माल लगता है। अरे आजा आजा, उस पके हुए माल को भी हम लोग चखेंगे। चल आजा। अरे मेरे सपनों की काली कब आएगी तू? आओ, कहाँ है तू? अरे आजा। यहाँ कहाँ घूम रहे हो? अरे भागो काली, भागो। अरे भागो, आओ। अरे भागो, अरे ये कहाँ से आ गए काले? अरे भागो। अरे चलो भागे सारे। आओ, आओ। अबे फुकनी के, तू सो रहा है? अबे जाग जाग और भाग, वरना काली आएगी और हम दोनों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी। चल चलो भागो। अरे काली आ जाएगी। अरे भागो। अरे बाप रे, काली नहीं है तो काला है। कानून का सबसे बड़ा साला है। मैं कानून का साला नहीं, वो ताला जो हमेशा के लिए तुम लोगों को सलाखों के पीछे बंद कर देगा। 2 गोली चलाकर तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगर हम दोनों ही मर गए तो पाप कौन करेगा? पाप के ठेकेदारों, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। पूछो जो पूछना है, मैं सब बताऊंगा माई बाप, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। फिर ये बताओ कि चंपा और करण को किसने चलाया था और उस जुर्म में कौन कौन शामिल थे? चलो जल्दी बताओ, बताओ। उन दोनों को जलाने का हुक्म ठाकुर ने दिया था और हम 4 कमीनों ने जलाया था उनको। उन दोनों को तो काली ने मार दिया और हम दोनों जिंदा है माई बाप। मेरी बात सुनो, क्या तुम दोनों अदालत में ठाकुर के खिलाफ गवाही दे सकते हो? हाँ हाँ, हम ठाकुर के खिलाफ गवाही देंगे। हमें मत मारना, हम गवाही देंगे। ए काली, कहाँ तू? आज तुझे शक्ति मुक्ति दिलाने आया है जीवन से। अब तू अपनी परवाह कर, जल्दी आजा। अरे बाप रे, शराब पीकर सुअर शेर बन गया है। मैं तुझे फिर से सुअर बनाऊंगी और काली को ललकारने का अंजाम क्या होता है ये तुझको आज बतलाऊंगी। अंजाम से कौन डरता है? जो जीता है वही तो मरता है काले। अब देर क्यों करता है? काली के हाथों से मर जा। क्या तू शंकर से शादी करना चाहती है? जिसका पैर हमारे साय के ऊपर भी पड़े तो हम उसका पैर कटवा दें। उस पैर को तू हमारे सर पर रखना चाहती है? वो पैर सर पर आकर ही रहेगा पिताजी। जिन कमजोर लोगों को आप जैसे जालिम लोगों ने कुचला है, दबाया है, आज उन्हीं कमजोर लोगों को इस देश की लोकशाही ने इस काबिल बना दिया है कि वो फक्र से सर उठाकर चल सके। गौरी, अब अगर जुबान चलाई तो हलक से तेरी जुबान उखाड़कर फेंक दूंगा। उखड़ने के दिन तो आपके हैं ठाकुर साहब, क्योंकि इस देश का कानून आपको नहीं छोड़ने वाला। कानून गवाहों का मोहताज होता है। कौन देगा हमारे खिलाफ गवाही? पिताजी, जब जुल्म का नश्तर जिंदगी में जहर घोलता है ना, तो पत्थर भी तंग आकर अपना मुंह खोलता है।
मुंह खोल रही थी, मेरे खिलाफ जहर घोल रही थी हमें मारने के लिए। दरोगा, हम तो किसी को मारना नहीं चाहते हैं, मगर क्या करें, खटमल जब खुद ही मरने के लिए खटिया में घुसकर हमें काटने की कोशिश करे तो उसे मरना ही पड़ता है। अब हम क्या करें दरोगा? ठाकुर, अब भी अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना तुम्हारा खून ऐसे बहेगा जैसे गंदी नाली में पानी बहता है। मेरा खून? मेरे खून को तो तूने पहले ही मेरा दुश्मन बना दिया दरोगा। मेरी बेटी गौरी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर मुझसे छीन लिया, अब मेरे खून को गंदे नाले में बहाने की बात करता है। बात भी होगी, और शंकर मुझसे शादी करने के लिए बारात भी लाएगा, और वो भी तुम्हारे नजरों के सामने। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदा जला डालूंगा दरोगा तुम दोनों को, फिर एक बार प्यार की कहानी को जिंदा जला डालूंगा। ठाकुर साहब, जब मुझे पता चला कि तुमने अपने छोटे भाई करण और चंपा को जिंदा जला दिया और अपनी बेटी काली को पैदा होते ही मरने के लिए फिकवा दिया, तब से मुझे तुमसे नफरत हो गई है। और तुम्हें तबाह करने के लिए मैंने काली को बेनामी चिट्ठी भेजना शुरू कर दिया। एक एक करके तुम्हारे सारे साथी काली के हाथों मारे गए, और आज भी मेरी चिट्ठी काली को मिल चुकी होगी, और वो आती ही होगी ठाकुर साहब। जिस बाप ने मेरे पैदा होते ही मेरे मरने की ठानी, आज उसी बाप को जान से मारने के लिए ये बेटी हो गई है दीवानी। मेरे आदमी होकर मुझसे गद्दारी? हैरान होने की जरूरत नहीं काली, तेरे इन आदमियों को मैंने खरीद लिया है। अबे तेरे इशारों पर नहीं, मेरे इशारों पर चलेंगे, समझी? आ गए सब, मेरे चंगुल में आ गए। अबे पहाड़ों का इलाका मौत का जंगल बनेगा। जिंदगी मौत के साथ दंगल करेगी काली। दरोगा, तू भी मरेगा, गौरी भी मरेगी, और काली भी। माँ, अरे ठाकुर, अरे आज कोई नहीं मरेगा ठाकुर। अरे मरेगा तो तू मुआ, मरेगा तू। अरे इस हिजड़े की आहें इन पहाड़ों को उखाड़ डालेगी। अरे तुझे तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए उजाड़ डालेगी। हाँ। अरे देखो रे देखो, ये हराम का जना, एक छोटा सा जना पहाड़ फाड़ने आ गया, मुझे जिंदगी की जमीन से उखाड़ने आ गया। अरे मेरे इन बहादुर लठैतों के होते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ठाकुर, ये जिन लठैतों के बल पे तू इतना नाश कर रहा है ना, अरे मुझे थोड़ी देर में इनकी चीखती हुई आवाजें तुझे सुनाई देंगी। हाँ, ये देख मैंने अपने बदन पर बम बांधा है, बम। बस अभी बटन दबाते ही थोड़ी देर में मेरे साथ तेरे लठैत लाशों के खेत में बदल जाएंगे। हाँ। अरे भाग, भाग, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। भाग। अरे ये क्या? अरे अपनी मौत से कहां तक भागोगे? हाँ।
रही है। भागो। अरे मत भाग, मरना तो परफेक्ट है। अरे मर ले मेरे साथ तू। आज नहीं बचोगे, मेरे साथ सब मरोगे। भागो भागो भागो। क्या किया तूने मेरी जान बचाने के खातिर? ये तूने क्या किया कल? तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती बहन, नहीं जा सकती। गौरी, आज मैं तुझे शंकर। नहीं काली, काली हमें छोड़ के बच जा। शंकर नहीं काली, नहीं। काली!